टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, जैसे मीडियन, एल्टीट्यूड, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, ये क्या होते हैं ट्रायंगल में, कैसे होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले मीडियन। मीडियन मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका मीडियन मीडियन ट्रायंगल्स में होती है। कैसे होती है देखेंगे हम अभी। एक ट्रायंगल ए बी सी, अगर किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए, अगर किसी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया जाए तो ये जो लाइन सेगमेंट बनती है, इस लाइन सेगमेंट का नाम होता है मीडियन। मीडियन फिर से सुनिए ध्यान से। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स टू द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड मीडियन। यानी ट्रायंगल के किसी भी मिड पॉइंट को, ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। मीडियन करता क्या है, इस ट्रायंगल के इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो पहले से ये मिड पॉइंट होता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो मीडियन का काम होता है ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देना, BD इक्वल टू DC, और इस मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स का खींचा जाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में कितने मीडियन खींच सकते हैं तो हम देखते हैं इस साइड का भी कोई कोई यहाँ पे मिड पॉइंट होगा। अब इस मिड पॉइंट को ऐसे मिला दिया जाए तो ये भी मीडियन है, AD BE, और यहाँ से यहाँ पे खींच दिया जाए तो ये भी एक मीडियन है, F, 3 मीडियन है। यानी एक ट्रायंगल में कितने मीडियन खींचे जा सकते हैं, 3 मीडियन, ओनली 3 मीडियन। तो मीडियन क्या है, फिर से बोल रहे हैं, तो के साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला अपोजिट वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। एक बार फिर से, ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को, ट्रायंगल के किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। तो मीडियन कैसे बोल सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any side of a triangle to the opposite vertex is called median. सुन ले ध्यान से। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। ट्रायंगल में कितने मीडियन है, 3। देयर आर 3 मीडियंस इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन हो सकती हैं। इस गिवन फिगर में 3 मीडियन है, AD है, एक BE और एक CF है। हम बोल सकते हैं कि AD BE एंड CF आर द मीडियन। और मीडियन करते क्या है, तो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देते, जैसे BD इक्वल टू DC, सिमिलरली CE इक्वल टू EA एंड BF इक्वल टू FH, AF इक्वल टू FB, ये मीडियन है। तो हमने अभी पढ़ा कि मीडियन क्या होता है। तो मीडियन ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अपोजिट से, ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है। अब हम बात करेंगे मीडियन से रिलेटेड एक टर्म है सेंट्रॉइड। ठीक है, हम बात करेंगे अभी सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड क्या होता है देखेंगे हम अभी। अब हम बात करेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। ये क्या होता है, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट किया जाता है G से, कैपिटल G से। ये होता क्या है, एक ट्रायंगल के तीनों मीडियन, ये ट्रायंगल है A B C, इसके 3 मीडियन मान लेते हैं। पहला मीडियन D पे, ये दूसरा मीडियन E पे, और ये तीसरा मीडियन
ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड और इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी खासियत होती है कि जो सेंट्रॉइड होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वर्टेक्स से दो पार्ट और बेस से 1 पार्ट, जैसे यहाँ से 2:1, यहाँ से 2:1। सेंट्रॉइड करता क्या है, तो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इसे कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेंट्रॉइड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। जब क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो ये आएगा, तो पहले से ही समझ लेंगे सेंट्रॉइड क्या होता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। या ऐसे हिंदी में बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है फ्रॉम वर्टेक्स से वाला पार्ट 2 और बेस से 1। तो हम बोल सकते हैं सेंट्रॉइड को क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल three medians of a triangle is called centroid. The intersection point of all three median of a triangle is called centroid. ट्रायंगल के तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। It is denoted by कैपिटल जी। सेंट्रॉइड को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से। और ये करता क्या है, इट डिवाइड्स द मीडियन in 2:1 in the ratio of 2:1 from vertex। ठीक है, अभी एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड की हिंदी होती है लंब, या फिर ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या होता है देखेंगे। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ध्यान से सुने, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, ये कहलाता है एल्टीट्यूड। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है एल्टीट्यूड। तो वैसे बोलते हैं द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड की खासियत होती है 90 डिग्री का एंगल बनाता है साइड में। तो ट्रायंगल में इसी तरह 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। एक एल्टीट्यूड इस पे हो सकता है और एक एल्टीट्यूड इस पे भी हो सकता है। तो 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं, डी ई एफ। अच्छा, एल एम एन कर लेना, एल एम एन 3 एल्टीट्यूड खींच सकते हैं। तो हम एल्टीट्यूड का क्या पढ़ा है डेफिनेशन अभी कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from a vertex to the opposite side of a triangle is called altitude। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे खींचा गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। कभी कभी हम लोग इसको हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इन द गिवन फिगर AL BM and CN are the altitude। ठीक है,
आगे हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ये था एल्टीट्यूड, जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। अब हम पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर की हिंदी होती है लंब केंद्र। ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोला जाता है लंब केंद्र। ये क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, और इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फिगर में देखें, एक एल्टीट्यूड है CN, एक है BM और एक है AL। तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट H कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। तो हम बोल सकते हैं कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेफिनेशन इसका हो जाएगा द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all the three altitudes of a triangle, the intersection point of all the three altitudes of a triangle is called orthocenter. It is denoted by कैपिटल H। तो ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑर्थो सेंटर को कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आगे वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या होता है। इंपॉर्टेंट है सर्कम सेंटर, सर्किल में भी ये आएगा, थोड़ा सा क्लास 10 के सर्किल में ये आएगा सर्कम सेंटर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है O से, कहीं कहीं रिप्रेजेंट किया जाता है C से भी, हम लोग O से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। सर्कम सेंटर की हिंदी होती है परिकेंद्र। ये क्या होता है सर्कम सेंटर? हम अभी देखते हैं। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स के अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए जाए, ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लेते हैं पहला साइड ये है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है? कंपास से आधा से अधिक डिस्टेंस लेके इधर आ, फिर इधर आ, यहाँ से इधर आ, फिर इधर आ, खींच देते हैं ये लाइन। फिर इस साइड का ये लाइन, फिर इस साइड का ये लाइन। अगर हम तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें तो तीनों कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर मिलेंगे, और उस पॉइंट का नाम होता है सर्कम सेंटर, और इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है? तो फिर से सुने ध्यान से, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, और इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका नाम क्यों पड़ा सर्कम सेंटर? पता है, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें, O को B से, O को C से और O को A से, और रेडियस ले लें OA, OB, OC, और एक सर्किल ड्रॉ करें, ये सर्किल तीनों से होता हुआ जाएगा, और इस सर्किल का नाम होगा सर्कम सर्किल, और इसी का ये सेंटर होता है। ये सर्कम सर्किल का सेंटर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर कुछ नहीं होता है, इंपॉर्टेंट चीज था, हम सीख गए। ट्रायंगल के तीनों साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोलते हैं। अब इसका हम डेफिनेशन लिख लेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisectors of all the three sides of a triangle, is called circumcenter. It is denoted by O. और इसको सेंटर मानकर OB, OC, OA रेडियस खींच लेकर जो सर्किल खींचते हैं उस सर्किल का नाम होता है सर्कम सर्किल। ये एक मेथड है, किसी भी ट्रायंगल के सर्कम सर्किल खींचने का एक कंस्ट्रक्शन मेथड है। आपको ट्रायंगल का साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना होगा,
ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे इन सेंटर। इन सेंटर इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, अंदर वाला केंद्र, अंतर केंद्र। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। ये क्या होता है इन सेंटर? ये भी ट्रायंगल के अंदर होता है। कैसे होता है तो देखते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, ये और ये। अगर ये तीनों एंगल के बाइसेक्टर खींचे जाए, एंगल के बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है। तीनों कहीं कहीं पॉइंट पे मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट का नाम होगा इन सेंटर। इसलिए इसको इन सेंटर बोला जाता है। अगर यहाँ से इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाए, यहाँ से इस साइड पे और यहाँ से इस साइड पे, और इसको सेंटर मानकर ये रेडियस लेकर एक सर्किल खींचा जाए, तो सर्किल तीनों साइड को टच करता है अंदर में, और उस सर्किल का नाम होता है इन सर्किल। इन सर्किल। तो इन सेंटर क्या होता है? ट्रायंगल के एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर। इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस आई से इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर। मान लेते हैं यहाँ एम है, आई एम रेडियस लेकर और आई को सेंटर मानकर एक सर्किल खींचेंगे, उस सर्किल का नाम होगा इन सर्किल। ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि इन सेंटर क्या होता है। कोई पूछा तो कि इन सेंटर क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट का नाम होता है इन सेंटर, और इसको कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ all the three इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल है तो इंटीरियर बोलेंगे, all the 3 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल is called in center. It is denoted by कैपिटल आई। ठीक है। और इस अंदर वाले सर्किल का नाम होगा इन सर्किल। और थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? शायद हम पढ़ाए थे पहले लेक्चर में, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के लिए ही नहीं, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए लॉ होल्ड करेगा कि अगर हमसे पेरीमीटर पूछे, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का 3 साइड होता है ए बी सी, ए के सामने वाले को स्मॉल है, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने को स्मॉल सी। तो अगर पेरीमीटर पूछा जाए, कोई भी रेगुलर पॉलीगन और उसका पेरीमीटर पूछे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं? 3, तो तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी। कभी कभी हमसे सेमी पेरीमीटर भी पूछता है, तो होता है पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। पेरीमीटर का आधा होता है, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला आता है। तो ये था ट्रायंगल का बेसिक। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स, लाइंस और उसके टाइप्स।